हेलो हाय नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ऑन द लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। मेरा नाम प्रतीक है और मैं आपको वेलकम करता हूं ऑन द लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म इन द कंट्री। दोस्तों, आज संवाद हम लोग 15 अगस्त के दृष्टिकोण से करेंगे। एक ऐसी तारीख, एक ऐसा ऐतिहासिक दिन जिसने भारतीय इतिहास की पूरी करवट बदल दी। एक ऐसी कहानी, एक ऐसे राष्ट्र की जिसको बहुत सदियों तक सप्रेस किया गया था और वो सप्रेशन से ये राष्ट्र बाहर निकल के 76 ईयर्स कंप्लीट करते हुए 77th ईयर में जा रहा है। और जिसने कल्पना भी नहीं की थी कि ये राष्ट्र कभी सप्रेस होने के बाद जिस तरह से बाउंस बैक किया है और आज की तारीख के अंदर वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पावर हाउस के रूप में निकल के आया है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के आया है, जहां एजुकेशन से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके विज्ञान से लेके ओवरऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट का एक उदाहरण दिया है। और सबसे बेस्ट पार्ट जो है वो है लॉन्ग स्टैंडिंग डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस जो हमने इम्बाइब किए हैं हमारे अंदर। और एक देश के रूप में बहुत सारी विडंबना, बहुत सारी अड़चनें आने के बावजूद भी प्रोग्रेस किया है। क्या आप जानते हो कि इस प्रोग्रेस के पीछे का कारण क्या है? डू यू नो कि व्हाई वी एज अ नेशन हैव फ्लरिश्ड एंड वी हैव एक्चुअली मेड श्योर कि भई हम पुरानी ऐतिहासिक घटनाओं को ना दोहराए और घुमा-फिरा के आप समझने की कोशिश करिए कि हमारा जो विकास हुआ उसके पीछे का एक कारण क्या है? तो एक शिक्षक के रूप में और ये एक इतिहास के विद्यार्थी के रूप में आपको ये जताना चाहूँगा कि उसके पीछे का कारण है कि हमने अतीत से बहुत सारी चीज़ें सीखी है। वही अतीत जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वही अतीत मैं पढ़ता हूँ और आपको पढ़ाता हूँ और आप भी खुद पढ़ते हो सर। मुद्दे की बात अतीत के साथ जुड़ी हुई है। हमारे अतीत बहुत बार व्यक्ति को पकड़ के रखते हैं। हमारे अतीत बहुत बार व्यक्ति को बाँध के रखते हैं और इसके कारण व्यक्ति बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि अपने जीवन के अंदर प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। अपने जीवन में जितना उसको प्रगति करना चाहिए, जितना आगे जाना चाहिए, वो नहीं कर पाता है। सवाल यहाँ से ही निकल के आता है, क्या हमें हमारे अतीत को याद रखना चाहिए या उसे भूलना चाहिए? मेरे हिसाब से अतीत से सीखना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए, उन चीज़ों को याद रखना चाहिए जो कड़वी थी, उन चीज़ों को भी याद रखना चाहिए जो मीठी थी। कुछ-कुछ मेमोरीज़ बहुत ही स्वीट होगी आपकी पर्सनल लाइफ़ के अंदर, कुछ-कुछ मेमोरीज़ आपके लाइफ़ के अंदर बहुत ही ज़हरीली होगी, आपको लगेगा कि ये क्या हो गया था मेरे साथ? ये देश के साथ भी ये हुआ था। सैकड़ों राष्ट्रों के अंदर बँटवारा होना, सैकड़ों रजवाड़ों का उदय होना, करोड़ों की संख्या के अंदर माइग्रेशन होना, सब कुछ हुआ। उन सब के बावजूद भी हमने हमारी जो अतीत की बातें थी उसको पीछे रखते हुए आज प्रगति की है। क्या इसी प्रकार की प्रगति भारत का हर एक नागरिक नहीं कर सकता? क्या भारत के आईन में, भारत के संविधान में इस प्रकार की प्रगति करने के लिए एक प्रकार की डीपीएसपी और साथों की साथों अफर्मेटिव एक्शंस और इंडिविजुअल को कहा गया है कि आपको अपने जीवन में हर एक लाइफ के स्फीयर में आगे बढ़ना है, तो क्या इस आधार के ऊपर व्यक्ति को भी ये चीज़ सीखनी चाहिए कि नहीं सीखनी चाहिए? मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि कैन डोंट यू थिंक दैट एन इंडिविजुअल we should come out of our past? If a nation can come out of our past, if a continuous oppressive rule which was there on India वो वहां से भूल के आज की तारीख में इतना आगे आ सकता है, तो हम समाज के रूप में, व्यक्ति के रूप में क्यों नहीं आ सकते? ये 15 अगस्त के पावन पर्व के ऊपर मेरी आप सबको लिए यही मैसेज है और यही आपके लिए एक शुभेच्छा भी है। यू कम आउट ऑफ अर पास्ट। आप अपने खुद के अतीत से बाहर निकलिए। यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जो आपको भूतकाल के जितने भी आपने पाप किए होंगे, हो सकता है कि आपने अपने अतीत के अंदर बहुत सारी गलतियां की हो। पाप मतलब वैसा पाप जो समाज के हिसाब से ठीक नहीं था। आपके अपने माता-पिता की एक्सपेक्टेशन होगी वो आपने फुलफिल नहीं की होगी। वो सब कुछ अतीत के रूप में आप उसको धुला सकते हो। 15 अगस्त के इस पावन पर्व के ऊपर मेरी आपसे यही शुभकामना है और मेरी आपसे यही अनुरोध है कि आप भूतकाल को भूल जाइए। आप कोई भी बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हैं, भूल जाइए। आपकी 10th के अंदर कम नंबर आए थे और 12th में आपको रिपीट करना पड़ा था, भूल जाइए। आपकी कॉलेज में फर्स्ट क्लास की जगह आपने बहुत सारी एटी-केटीज़ ली, सेमेस्टर एग्ज़ाम में 1-2 दफ़ा फेल हो गए, भूल जाइए सब कुछ। यूपीएससी कहता है कि तुम अपने अतीत को भूलो, वर्तमान में जियो। तुम मेरी परीक्षा को पास करके दिखाओ और मेरी परीक्षा पास करेगा, उसको मैं सिकंदर बना दूँगा।
दुनिया के जितने भी महानतम सभ्यताएँ और महानतम जितने भी इंडिविजुअल्स का आप इतिहास खोजोगे तो उन्होंने एक चीज़ बहुत देखी, वो है अतीत से सीखा, पर अतीत को कैरी नहीं किया और अतीत को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। यूपीएससी की प्रिपरेशन के अंदर बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि वो अपने भूतकाल में जी रहे हैं। भूतकाल में फेल हुए होंगे तो हो गया उनको कि भई हम फेलियर ही है। भूतकाल में बहुत विद्यार्थी ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने जीवन में, स्कूल में, कॉलेजेस में बहुत सारे झंडे गाड़े हो गए, उनको लग रहा था कि हम भी ये परीक्षा के अंदर आए हैं, हम यहाँ पे भी टॉप मारेंगे और जब भी कभी-कभी पहले अटेम्प्ट में आपने एग्ज़ाम दी और उसमें पीटी नहीं पास हो पाया तो अचानक ही पूरा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। ये 15 अगस्त मैं आपको अनुरोध करता हूँ कि आप अपने अतीत से पीछा छुड़ाइए और अपने अतीत से आज़ादी पाइए। This 15th August, take a pledge that you will be forgetting your past. You will learn from your past, but you will never allow it to take over you. आप अपने भूतकाल से सीखोगे, उन गलतियों को नहीं दोहराओगे, पर उसको कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। सिविल सर्विसेज की परीक्षा में सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों की विडंबना यही होती है कि वो अतीत में जी रहे होते हैं। सर 2 साल पहले मैं कॉलेज में टॉप किया था, यूपीएससी तो मैं कर ही दूँगा और पहले अटेम्प्ट में पीटी फेल हो जाते हैं। सर 1 साल पहले मेरे फैमिली में ये घटना बन गई और इसके कारण मैं यूपीएससी की एग्ज़ाम नहीं दे पाया और मैं पीटी फेल हो गया। अरे भूल जाओ दोस्त, भूल जाओ। वर्तमान में जियो, भविष्य के बारे में कल्पना करो। अतीत को कभी भी कैरी ना होने दो। भूतकाल की गलतियों से सीखो और उसके आधारित भविष्य की स्ट्रैटेजी बनाओ और वर्तमान के अंदर क्या करना है उसके ऊपर फोकस करो। ये 15 अगस्त को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरे साथ आप सब लोग प्लेज लेंगे कि वी विल मेक श्योर दैट आवर पास्ट डज़ नॉट ओवरपावर आवर इमोशन एंड इंटेलिजेंस। We will learn from our past, individual past, and make sure that we'll spear or we'll excel in the next year. अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हो और अभी भी अतीत में जी रहे हो, बहुत सारी विडंबना में जी रहे हो, तो मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने आया हूँ, हमारी तरफ से, जहाँ हम आपको अपने अतीत से बाहर निकालेंगे। हम आपको आपके पास से बाहर निकालेंगे, एक टीचर के रूप में मैं आपको कह रहा हूँ और मैं आपको कहूँगा कि आपका भविष्य आपके हाथों में है। इस देश का भविष्य हमारे हाथों में है, हमने इसको इतनी प्रगति के अंदर लेके गए हैं, तो क्या व्यक्ति के रूप में हम नहीं कर सकते? ज़रूर से कर सकते हैं। सवाल ये है कि कैसे करना है, यूपीएससी के एग्ज़ाम को कैसे करना है? तो उसके लिए ये 15th अगस्त को हमारी तरफ से एक छोटा-सा प्रयास है। प्रयास 15 अगस्त के निर्धारित में है, जहाँ हम आपको 50% सब्सक्रिप्शन में ऑफ दे रहे हैं। अतीत से आपको मुक्ति पाने के लिए मैं कहूँगा सर ओके। ये कोड को यूज़ करिए पीएन लाइव को, जिसके थ्रू आपको मेंटरशिप मिलेगी, बुकलेट्स मिल जाएगी, पीडीएफ के अंदर आपको पीवाईक्यूज़ मिल जाएँगे, साथों के साथ मैगज़ीन्स मिलेगी। अभी इंडिपेंडेंस डे की तरफ से ये हमारा प्रयास है आप सबके लिए कि आप में से जो भी विद्यार्थी यूपीएससी की परीक्षा के लिए बहुत ही कन्फ्यूज़्ड कंडीशन में है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, तो दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्च्युनिटी माय फ्रेंड। भारत के देश का जब विकास हो रहा था और भारत के इंडियन नेशनल मूवमेंट का डेवलपमेंट हो रहा था, तो 1947 में जब आज़ादी मिली ना, उसके पहले ही भारत की आर्थिक परिस्थिति कैसी होगी और भारत का आर्थिक विकास कैसा होगा, उसको लेके डिबेट्स एंड डिस्कशंस होने शुरू हो गए थे। और ये डिबेट्स एंड डिस्कशंस में 1938 में ही सुभाष चंद्र बोस ने नेशनल प्लानिंग कमेटी की रचना करवाई थी। तब वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मैं आपको उदाहरण इसके लिए दे रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत लोग 2024 और 2025 के लिए तैयारी कर रहे होंगे। उनके लिए ये 15 अगस्त एक एक ऐसा साल है 2023 का, जहाँ आप अपनी तैयारी को फाउंडेशन के रूप में शुरू कर सकते हो। 1947 का भारत कैसा होगा जिसको लेके 1938 में डिस्कशंस होने शुरू हुए और एक कमिटी बन गई थी। आप में से जो लोग 2024 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए भी यही स पॉइंट ऑफ व्यू है, 2025 में दे रहे हैं, उनके लिए भी यही। दिस इज़ द टाइम माय फ्रेंड दैट यू कैन स्टार्ट द प्रिपरेशन और अपने भविष्य को सुनहरे कीजिए। अतीत से बाहर निकलिए, पास्ट से बाहर निकलिए। फाउंडेशन बैचेस में जॉइन करिए। आरंभ बैच जो हमारी 17 तारीख से शुरू हो रही है, प्रीलिम्स, मेंस सब कुछ आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा। आपको इसके अंदर ही प्रतिज्ञा बैच भी मिल रही है, जो हिंदी मीडियम की बैच है, मुखर्जी नगर से टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको मिलेगी। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो ये नंबर के ऊपर कॉल करिए 8585858585। ये कोड को ज़रूर से यूज़ करिएगा 50% डिस्काउंट के लिए जो अभी हो रहा है, शायद तक अगले साल या अगले महीने आपको ना मिले। कुछ नहीं तो अनअकैडमी के एप्लीकेशन के ऊपर जाइए, मैगज़ीन को डाउनलोड कीजिए। बहुत ही फंडामेंटल मैगज़ीन है और बहुत ही फ़ायदा होगा आपको इसके अंदर से तैयारी करने के लिए।
तो यहाँ पे ही हम ये सेशन को एंड करते हैं। ये आपके लिए वीडियो छोड़ के जा रहा हूँ। वीडियो के अंदर घुमा-फिरा के आपको यही पूछना चाहता हूँ कि आप अपने अतीत को कैसे देखते हो? और प्रतिज्ञा लो कि वी विल नॉट अलाउ आवर पास्ट और एनी काइंड ऑफ पास्ट मिस्टेक्स टू अफेक्ट आवर प्रेजेंट एंड अफेक्ट आवर फ्यूचर। जब इतने बड़े मुल्क ने अतीत के अंदर ही जीता रहा तो इतनी प्रगति ना कर पाते। बुक का जो चैप्टर है उसमें पलटना पड़ता है, पेजेस को आगे लेके जाना पड़ता है। सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी ऐसे ही होती है। अगर कहीं पे अटक गए हो और भूतकाल की गलतियों को नहीं दोहराना चाहते हो तो फिर से हमारे साथ जुड़िए ऑन द लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई चैनल एज़ वेल एज़ अनअकैडमी एप्लीकेशन। मैं ज़रूर से हेल्प करूँगा आपको और मैं ज़रूर से आशा करूँगा कि आप अपने अतीत से बाहर निकल के आप बताओ कि आप क्या करना चाहते हो? कमेंट सेक्शन के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर से हमें लिख के बताइएगा कि व्हाट इज़ योर प्लेज फॉर दिस ईयर्स इंडिपेंडेंस डे दैट वी विल बी सेलिब्रेटिंग ऑन 15th August 2023। लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।